वृंदावन बरसाना की सच्ची घटना, राधा रानी के भक्त की। श्री राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास। रमा नाम की एक स्त्री थी जो किसी गांव में रहती थी। 5-6 बरस उसकी शादी को हो गए थे, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं थी। एक बार श्री राधा अष्टमी का उत्सव आया। गांव की औरतें बरसाना जा रही थी। औरतों ने कहा, तुम भी बरसाना चलो, राधा रानी बड़ी दयालु हैं, तुम्हारी गोद अवश्य भरेंगी। वह कभी 7-8 दिन से ज़्यादा अपने घर से बाहर नहीं रही थी। उसके पति और सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। बस उसने मन में ठान लिया कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेंगी। जिस दिन उसे जाना था उसी दिन उसके पैर में चोट लग गई। चला भी नहीं जा रहा था उससे। फिर भी वह स्त्रियों के संग यात्रा पर चल पड़ी। सारे रास्ते ट्रेन में राधा कृष्ण का जाप एवं कीर्तन चलता रहा। इस प्रकार सभी स्त्रियों के साथ वह बरसाना पहुंच गई। सभी नहा धोकर राधा रानी के मंदिर में जाने के लिए तैयार हो गईं। राधा जी के महल में जब जाते हैं तो ऊपर बहुत से सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। जैसे सीढ़ियां चढ़ने लगे वह स्त्रियों को बोल दी, तुम लोग आगे चलकर चलो, मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से आ रही हूँ। पैर में चोट लगने की वजह से वह चल भी नहीं पा रही थी। बहुत दर्द हो रहा था उसे। 2-4 सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। रमा बोली, बेटी, आज अगर तुम ना होती तो मैं नीचे गिर गई होती। वह कन्या बोली, मैया, ऐसा कैसे गिरने देती तुमको, मैं तुम्हें। रमा ने पूछा, बेटी तुम्हारा क्या नाम है? वह बोली, मेरा नाम लाडो है, मेरा यहीं पास में घर है, मैं यहीं पे रहती हूँ। वह दोनों सीढ़ियों पर बैठ गए। लाडो कहने लगी, मैया मेरे लिए क्या लाई हो? ना कोई जान ना कोई पहचान, लाडो ऐसी बातें कर रही। फिर रमा ने कहा, लाडो, मैं कल तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी, तुम्हें क्या क्या पसंद है? लाडो बोलती है, मुझे नथनी, गले का हार, कान के कुंडल, चूड़ियाँ, मेहंदी, घाघरा चोली, यह सब चीजें पसंद हैं, कुछ भी ले आना। इतना कहकर वह बालिका भाग गई। जैसे तैसे रमा भी मंदिर में दर्शन करके लौट आई। आकर सोचने लगी उस बालिका के बारे में और बाजार से उसने गले का हार और चूड़ियाँ उसके लिए लाई। अगले दिन वह जहाँ मिले थे वहीं पे लाडो का इंतजार करते मिली। चूड़ियाँ और गले का हार जैसे उसे दिया, वह बोली, बस इतनी सी ही, और चीज़ें नहीं लाई, और मुंह फुलाकर बैठ गई। तब रमा बोली, अभी मैं 8 दिन यहीं पर हूँ, रोज तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जरूर लाया करूँगी। यह सुनकर लाडो उसकी गोद में बैठ गई और गले से लग गई। रमा तो रोने लगी, उसे जैसे एक संतान मिल गई। खूब प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। ऐसे ही वह फिर चली गई। रमा ने मंदिर से आकर घाघरा और चोली उसके लिए बनवाया। ऐसे ही रोज कुछ न कुछ वह राधा रानी के लिए, उस लाडो के लिए लाती रही और देती रही। एक दिन रमा कहती है, अब यह सारी चीजें मुझे पहनकर भी तो दिखा दो, कैसी लगती हैं? लाडो बोली, कल राधा अष्टमी है, कल पहनूंगी। इस बार लाडो के साथ एक लड़का भी था। उसे देखकर रमा ने कहा, आज पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने एक धोती और मुकुट मोर वाला लिया है, क्या मैं इसे दे दूं? लाडो बोली, यह कनुआ है, मेरे साथ में ही रहता है हमेशा, तुम इसे दे दो। ऐसा कहकर वे दोनों सामान लेकर चले गए। अगले दिन राधा अष्टमी के दिन उसके साथ चमत्कार हुआ। जब रमा सीढ़ियों पर आई वहां उसे आज कोई ना मिला। बहुत इंतजार के बाद जब वह मंदिर में पहुंची तो वहां बहुत भीड़ थी। कीर्तन और नृत्य हो रहा था। इसी तरह भीड़ को चीरती हुई वह राधा रानी के आगे पहुंची और वहां उसने देखा कि राधा रानी जी और ठाकुर जी को देखकर वही सामान सब जो वह लाई थी उन्होंने धारण किया हुआ था। वह पत्थर सी हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे।
बात समझते देर न लगी कि वह लाडो राधा रानी और कन्वा श्री कृष्ण चंद्र हैं, जो स्वयं जगत के पालन करता और पालनहार हैं, उसके पास आते हैं। राधा जी उसकी गोद में बैठती हैं और उसे मातृ सुख प्रदान करती हैं। वह तो जैसे बावरी हो गई, दिन रात लाडो लाडो कहती रहती और पागल सी हो गई। वह स्त्रियों से बोली, तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी सास और पति भी उसे लेने आए, पर वह साथ नहीं गई। अब तो प्रतिदिन वह सीढ़ियों पर बैठे बैठे आंसुओं से सीढ़ियां धोती, पलकों से बुहारती। ऐसा करते करते उसे 30 बरस बीत गए थे। एक दिन बालिका उसका हाथ पकड़कर ऊपर अटालिका में ले गई। वहां जाकर बोलती है, लो आ गई तेरी लाडो। ऐसा कहकर बाहें फैलाकर रमा को बुलाने लगी और अपने गले लगा लिया। उस दिन रमा ऐसे गले लगी कि इस पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा के लिए अपनी लाडो श्री राधा रानी के चरण कमलों में विलुप्त हो गई। इस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि जो भी आशा रखें, चाहे वो साकाम हो या निष्काम, केवल अपने प्रभु से ही रखें। एक न एक दिन वो अवश्य मिलते हैं और हमारी बातों को सुनते हैं। इसीलिए तो कहते हैं, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। बोलिए भक्त और भक्त उनके भगवान की जय। बरसाने वाली सरकार की जय। जय हो श्यामा प्यारी कुंज बिहारी की जय। कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे 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 गोपाल की जय। ऐसी है हमारी राधा रानी, करुणामयी श्री राधा रानी। श्री राधा रानी, राधा रानी की जय।